तो साहब ये फरमाइएगा कि अगर खुदा न खास्ता पहलगाम टाइप वाकया कोई इंडिया के अंदर हो जाता है और इंडिया उसका हवाला बना के उसको इस्तेमाल करके पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देता है, बिल्कुल इस तरह जिस तरह अप्रैल और मई के दरमियान हुआ था, तो क्या सिनेरियो होगा? और अगर वो सिर क्रैक के ऊपर बाकायदा कब्जा करना चाहता है सिर क्रैक के ऊपर, तो फिर पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? क्या फुल फ्लज वार की तरफ जाना चाहिए? और साथ ही अगर वो अफगानिस्तान को इस्तेमाल करता है, टू फ्रंट वार जो है वो पाकिस्तान लड़ सकेगा इस सिनेरियो में? जी चल साहब, आपने तीन चीजें की। सर क्रीक पे पहले आते हैं। सर क्रीक पे इन्होंने 3-4 साल पहले भी एक इस तरह की 2.5-3 साल पहले एक कोशिश की कि यहाँ पे अपनी मूवमेंट्स बढ़ाई और वहां पे अपनी एक्टिविटीज शो की हैं। अभी जो आप बात कर रहे थे सर क्रीक का कि जी वो वहां से सड़क निकाल के कराची दूर नहीं है, तो मेरे ख्याल में सर क्रीक के बारे में लोगों को बहुत सख्त लाइल्मी है और राजनाथ साहब भी उसमें शामिल है। वो देखे बेवकूफ बनाते अपनी आवाम को। सर क्रीक मार्शेज हैं जी, बहुत ही टफ एरिया है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान वहां पे बहुत ही बैलेंस और स्ट्रांग बैठा हुआ है। और पाकिस्तान इसलिए तो पिछले दिनों उन्होंने इसका बातचीत की, ये बहुत लो हैंगिंग फ्रूट था। जब मुशर्रफ की भी बातचीत हो रही थी, इट वाज ऑलमोस्ट रिजॉल्व, को इतना इसकी नेशंस उस तरह नहीं थी। बट एनीवेज एक सॉवरेनिटी है, एक बॉर्डर जब आप किसी के क्रॉस करते हैं तो वो चाहे सेंसिटिव एरिया या नहीं है, उसकी एक इम्प्लीकेशन है। पाकिस्तान उसके लिए बैलेंस है। पाकिस्तान सर क्रीक में इतना उसका दिफा मजबूत है कि दे कैन नॉट इवन थिंक। तो ये जो कह रहे हैं वहां से सड़क, वहां मार्शेज हैं जी, आप चिड़िया मतलब वहां कुछ जा भी नहीं सकते आप, स्मॉल बोट्स ऑपरेट करती हैं। तो ये उसी तरह का ही है जिस तरह लाहौर का इन्होंने दलदली इलाका है जी, दलदली इलाका है, वहां से सड़क ऐसी है जैसे लाहौर का इन्होंने, और पानी है वहां पे। और पाकिस्तान इज सिटिंग देयर वेरी वेरी स्ट्रांग। दे कैन डेयर नॉट थिंक ऑफ they can dare not think of coming close to सर क्रीक जी, नंबर 1। नंबर 2, आपने बात की कि वो देखे एक जिस तरीके से अभी वो कैसेस बुलाए तो किसी को भी बुला, मिलिटरीली इस वक्त वो इस मोड में नहीं है कि कोई ऑपरेशंस कन्वेंशनल डोमेन में पाकिस्तान के खिलाफ कर सके, क्योंकि इनकी मिलिट्री लीडरशिप भी पॉलिटिकल हो के आरएसएस का मिलिटेंट विंग बन गई है। तो वॉर का कंट्रोल कह लें या वॉर की इनिशिएशन कह लें, वो इन फनेटिक्स के पास चली गई है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को, अभी ये देखें ना, ये भी डोमेस्टिक ऑडियंस को बढ़ के मारने वाली बात है कि जी संदूर 1 के बाद अब संदूर 2, अगर संदूर 1 फेल, मकसद हासिल नहीं कर सका, तो इसके बाद ही तो आप संदूर 2 लॉन्च करने लगे हैं ना, कि इसका मतलब है कि आप संदूर 1 के मकासद हल नहीं कर सके। अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने चले आपकी मर्जी के बगैर ही वॉर बंद कर दिया, तो आपको शुरू किसने कहा था आप बंद कर दें? तो संदूर 1 के फेलियर के बाद अगर इसका मिलिट्री चीफ या सीडीएस भी कह रहा है कि हम दोबारा करें, पहले तो उनको सैक कर देना चाहिए कि जी आपने संदूर 1 में ऑब्जेक्टिव्स क्यों नहीं हासिल किए। बट एनीवेज जो पाकिस्तान बैलेंस है जी, आपने जो तीसरी बात की ना, टू फ्रंट, पाकिस्तान इज बैलेंस्ड इन अ वे कि ये पाकिस्तान ने ये चीजें वॉर गेम की हुई हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री ने सारी अंडरस्टैंड करते हैं। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना कि वेस्टर्न से आए ये, जब अभी पिछली दफा भी पहलगाम में भी आए थे, तो इनका जो असेसमेंट यही थी कि इनके जो एलिमेंट्स ऑलरेडी इधर मौजूद हैं वो बलूचिस्तान में और केपी में आग लगा देंगे और एक इंटरनल फ्रंट भी खुल जाएगा, जिससे डिसीजन मेकिंग जो है वो डिस्टर्ब होगी और पाकिस्तान जो है वो स्कम कर जाएगा इस प्रेशर पे। वो भी नहीं हुआ। बट एनीवेज इवन ये वेस्टर्न खोलते हैं, तालिबान को जिस तरीके से भी यूज करते हैं, दे आर नाउ पार्टनर विद देम। तो पाकिस्तान हैज द कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, नॉट ओनली रिस्पॉन्ड, पाकिस्तान विल टेक दिस वॉर इनटू इंडिया। और ये भूल जाए कि अब ये पाकिस्तान अगर रिस्पांस करेगा तो वो करेगा कश्मीर में, ताकि कश्मीर दोनों तरफ कश्मीरी मरे, इनका तो कोई परवाह नहीं है। या पंजाब में रिस्पॉन्ड करेगा या राजस्थान के डेजर्ट में तो नहीं रिस्पॉन्ड करेगा। पाकिस्तान फिर वहां पे रिस्पॉन्ड करेगा वेयर इट विल हर्ट एंड विल बी मोर पेनफुल फॉर इंडिया। इंडिया के लोगों ने अभी तक राजनाथ की तकरीरें सुनी है, गोदी मीडिया ने उनको एक जंगोइज्म कर करके उनको मिलिट्री तो जरूर बना दिया, उन्होंने जंग देखी नहीं है, जंग का पेन देखा नहीं है। इट्स नॉट गुड थिंग फॉर पाकिस्तान ऑल्सो, लेकिन पाकिस्तान ने को पेन लेना आता है और अब पाकिस्तान को पेन देना भी आता है। फ्यूचर का कॉन्फ्लिक्ट ही है अबाउट गिविंग एंड बेयरिंग द पेन। तो फिर अबानी और अडानी का जो इंडिया है ना, ये वो इफेक्ट होगा जी, ये याद रखिएगा। उसकी आवाम को फिर पता होना चाहिए। फिर पाकिस्तान के पास ऑप्शन जब आपके पास रह जाती है, तो पाकिस्तान न सिर्फ डेटरेंस रीगेन करेगा बल्कि दिस वॉर विल बी फॉट ऑन द इंडियन। और मैं ये कोई तकरीर नहीं कर रहा, कोई एक मिलिट्री एक्स मिलिट्री हूं मैं टीवी पे बैठ के, आई एम टेलिंग यू द फैक्ट। और दिस पाकिस्तानी मिलिट्री लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप का उसको ऑफ कोर्स सपोर्ट पूरी हासिल है। फिर ट्रिनिटी ऑफ वॉर जो है, बिल्कुल पाकिस्तान की आवाम गवर्नमेंट मिलकर लड़े। मुझे अली साहब के पास जाने दें।
मोहम्मद अली साहब के पास जाने थे। मोहम्मद अली साहब, ये फरमाइएगा, अफगानों के पास अब क्या ऑप्शन है, वो क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान को कहां कहां नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लूज की है, और वो भी दो हमदर्द मुल्कों के अंदर बैठ के, उनके सामने बैठ के। देखिए, मैंने जिस तरह पहले गुजारिश की कि भारत के प्रॉक्सी के तौर पे यूं लगता है कि उन्होंने ये फैसला किया है कि उन्होंने इस्तेमाल होना है इस खत्ते को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और भारत ने भी जो मई इस साल हजीमत उठाई, तो उनको भी, जिस तरह भी जनरल साहब भी कह रहे थे, उनकी लीडरशिप को ये अंदाजा हो गया है बहुत अच्छी तरह कि ये पॉस्चरिंग तो वो कर रहे हैं अग्रेसिव हमारे बॉर्डर के करीब, लेकिन वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि कन्वेंशनल डोमेन हो या स्ट्रेटेजिक डोमेन हो, लैंड एयर सी, हर डोमेन में हम क्विड प्रो को प्लस के तहत उनको कहीं ज्यादा पेन और डिस्ट्रक्शन और एम्बैरेसमेंट इन्फ्लिक्ट करने की सलाहियत और कैपेबिलिटी रखते हैं। इसलिए उन्होंने अफगान तालिबान को एंगेज किया है, उनको आउटसोर्स कर दिया है टेररिज्म की पॉलिसी कि जनाब आप पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए दहशतगर्दी का इस्तेमाल करें। तो उनकी जो स्किल लेवल है और उनका जो तजुर्बा है वो भी इसी नौइयत का है, एक सब कन्वेंशनल वॉर का। तो बुनियादी तौर पे जो एहतमाल है वो यही है, जो कि हमने पिछले 4-5 माह में देखा भी कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफा हुआ है और टीटीपी और बीएलए की जो सरपरस्ती है वो बढ़ सकती है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान इसके लिए पूरी तरह तैयार है। हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, हमारे इंटेलिजेंस इदारे और हमारी फौज, मैं समझता हूँ जिस तरह अभी आसिफ साहब ने भी कहा है, मैं थोड़ा सा उसमें तरमीम करूंगा। हम अफगानिस्तान से जंग नहीं चाहते हैं, और ये मैसेज अफगान हुकूमत और अवाम को देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो दहशतगर्द हैं वो अफगान अवाम और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुश्तरका दुश्मन हैं। इसलिए अगर अफगान सरजमीन से कोई कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की जाएगी तो पाकिस्तान इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस को इस्तेमाल करते हुए बहुत एक्यूरेटली और रिस्पॉन्सिबली और स्विफ्टली उसके मराकज़ को निशाना बनाएगा ताकि वो सलाहियत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो सके। लेकिन ये मैसेज बहुत क्लियरली हमारी जानिब से सिफारती और दिफाई सतह पे जाना अफगानिस्तान को ज़रूरी है कि इसका ये मतलब नहीं है कि हम अफगानिस्तान के साथ कोई रवायती जंग चाहते हैं या उनके अवाम को कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हम भले हमारा जो नैरेटिव और हमारा बयान है उसके साथ हमारा कोई इशू नहीं है। आखिरी जुमला कि हम अपील करते हैं अफगान हर जी शऊर और पुरअमन शहरी से कि वो हमारे साथ मिलकर दहशतगर्दी के मुश्तरका दुश्मन का मुकाबला करे। बिल्कुल ठीक है, मैंने एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद हम गजा आएंगे।